हाय एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। सभी बच्चों को इंतजार रहता है डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, इसके बाद इंटीग्रेशन भी है। तो चलिए देखते हैं, कुछ फॉर्मूला देखेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज 5.2 का कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस वीडियो में। देखिए, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, x का पावर n रहा तो हम इसको लिख देंगे n x पावर n माइनस 1। जैसे एग्जांपल अगर देखूँ तो d/dx, अगर ये रहा x का पावर 5, तो इस फॉर्मूला के अनुसार 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n है मल्टीप्लाई में आ गया ना, 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x का पावर n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। कांस्टेंट का रहा, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 रहेगा। जैसे 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10 का डिफरेंशिएशन 0। अब ट्रिगोमेट्रिक जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन देखें तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन है, tan का सेक स्क्वायर है, कॉट माइनस कोसेक, सेक का सेक tan है, कोसेक का माइनस कोसेक कॉट है। अब यहाँ पे देखने में पता चला कि ये क्या मैं लिख दिया, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, वहाँ मैं डिटेल में बताया होगा आपको, ठीक है ना, डोमेन और रेंज के बारे में। फंक्शन में पढ़े हैं डोमेन और रेंज के बारे में, तो वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में भी गया है। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है कब, जब ये जो x ले रहे हैं ना tan में, देखिए tan x डिफाइन कब नहीं है 2n + 1 × π/2 पे, यानी n का वैल्यू 1 पुट करिए तो कितना हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3π/2। 3π/2 क्या होता है वैल्यू, 3 × 180/2 90, कितना जाएगा 270। तो tan 270 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 270 का होगा sin 270/cos 270, ठीक है। अब मैं सारा प्रोसेस में बता चुका हूँ, अब याद नहीं है tan 270 का, तो मैं बोला था कि एक सर्कल याद रखिए। अभी भी वीडियो डाला हुआ है, जो बच्चे नहीं देख जानते हैं वो सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए क्या है कॉन्सेप्ट। -1 0 0 -1, ये 270 के लिए पहला क्या होता है cos के लिए, फिर दूसरा sin के लिए। तो cos 2 sin क्या हो गया -1, cos 270 क्या हो गया 0, क्या हो गया ये अनडिफाइंड। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ ना उस पे 270 के बाद फिर यहाँ पे रिटर्न आया 180 जोड़ लीजिए, यहाँ नहीं 360, फिर 360, वो सारा वैल्यू पे tan अनडिफाइंड है। तो ये x का वैल्यू ये लेंगे ही नहीं हम लोग, ये कंडीशन दिया हुआ है। और n क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो ये tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x तभी होगा जब हम x का वैल्यू इस फॉर्म का वैल्यू न ले। n = 1 रखें तो आया कितना 270, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना जाएगा 4 1 5 π/2 7 π/2 9 π/2। ये सब वैल्यू x नहीं लेंगे तभी tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन जब आएंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग, तो क्या ये डोमेन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में? नहीं। क्लास 12 तक सिलेबस में ऑलरेडी जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आई। इसको ध्यान में देख कर ही क्वेश्चन सेट किया गया है एनसीईआरटी के बुक में, क्योंकि क्लास 12 के बियॉन्ड हायर मैथमेटिक्स में ये सब कॉन्सेप्ट यूज होंगे, 12th तक नहीं होंगे। तो जो भी और भी कंडीशन थे कॉटेक्स का, सेकेक्स का, कोसेक्स का, वो मैं नहीं लिखा क्योंकि वो नीड है ही नहीं। चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूला था। अब क्या है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, इसमें है क्या, जैसे कि मान लीजिए d/dx डिफरेंशिएशन निकालना है k × f(x), तो कुछ मत करिए, k को बाहर निकालिए क्योंकि कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए और फंक्शन को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, चलिए, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहे, जैसे f(x) ± g(x), इसको सिंपली क्या करिए ना, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, f(x) ± d(dx)/g(x), ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो ये जो भी मैं कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5.2 में यूज होने वाले हैं। प्रोडक्ट रूल क्या, मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, उसको u मान लिया,
और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसको मान लिया भी। समझ में आई बात? तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सिंबल अगर एफ ऑफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। तो ये डैश दे दिया जिसका हम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स को क्या माने थे? यू। जी ऑफ एक्स को माने थे भी। तो यू भी का डिफरेंशिएशन करना आया ना, प्रोडक्ट। डॉट का तो क्या हुआ? प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या करेंगे? पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, u डैश v को नहीं करेंगे। u वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और v को नहीं करेंगे, v को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस u को रहने देंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यही रूल आगे जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं एक्सरसाइज में बता दूंगा। समझना जब अभी बस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। कोसेंट रूल क्या है? कोसेंट रूल बस इसी का डिवाइड में रहा, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं करना, क्या पहले मैं u को डिफरेंशिएट करूंगा, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन ये जो भी डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर कर देंगे। ये रूल हो गया कोसेंट रूल, ठीक है। तो इतना भी नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैन रूल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात को समझिएगा क्या है ये। जैसे अगर ऑलरेडी हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऐसे ही क्लास 11 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अगर डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है? कुछ है नहीं। क्या है डिफरेंशिएशन? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को ही तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वहाँ कुछ और कॉन्सेप्ट था, हम लोग यूज किए हैं, जो भी पढ़े वो कॉन्सेप्ट तो याद होंगे ना। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के चलते हैं। क्लास 12 में जो दिया हुआ एप्लीकेशन पढ़ना मैक्सिमम, क्लास 12 में मैक्सिमम एप्लीकेशन पढ़ना है। तो देखते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन कैसे आया है। तो रूल क्या है ना, सपोज हम ये इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता ही है। अगेन ये जो x है ना, उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x एडिटिव लिखा जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1। तो हम इतना करते नहीं है, डायरेक्ट cos x ही लिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व करने पे 1 ही आएगा। तो 1 इंटू cos x क्या हो जाएगा? cos x। यही से तो आया कॉन्सेप्ट चैन का। तो ये फंक्शन जो साइन जो फंक्शन है x वेरिएबल के टर्म में है। तो मुझे क्या निकालना है? जब मान लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, इस फंक्शन को y मान लिया, मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। समझ में आ रही बात? क्लियर ना? तो अब साइन एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो मैं क्या किया? साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर उसका x को डिफरेंशिएट किया फिर से। अब साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रहा मान लीजिए। तो आप कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? क्योंकि इसका तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। तो इसके लिए इस एक्स स्क्वायर को मानना होगा। लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब y का फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये साइन एक्स स्क्वायर, जिसको मैं y माना हूँ, ये x के टर्म में ही नया फंक्शन। तो मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं अभी भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो dy बाई डी एक्स। तो यहाँ अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन टी। ये कभी तो हो ही नहीं, तो ब्लंडर हो गया ना, बड़ा मिस्टेक। कैसे? फंक्शन t के रिस्पेक्ट में है और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, कभी डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। फंक्शन जिस वेरिएबल में हो उसी टर्म में मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। तो ऐसा तो होगा नहीं, तब इसीलिए मुझे चैन रूल के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ा। क्या है? अब dy बाई डी एक्स है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। पहले y को क्या के रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, तो मुझे उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया।
अब क्योंकि मुझे लाना क्या dy बाई डी एक्स, तो ऊपर नीचे dt और dx ऐसा कर दे, dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑलरेडी फिर क्या मिलेगा dy अपॉन dx आ गया। चलिए सब कुछ तो पता है, y क्या है पता है, d अपॉन dt साइन टी इंटू डी अपॉन टी क्या है एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है ना? साइन टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। कौन सा कॉन्सेप्ट से? n x का पावर n के कॉन्सेप्ट से। अगर इसको डिफरेंशिएट करना था फॉर्मूला क्या था? n x का पावर n माइनस 1। क्लियर है ना? तो ये हो गया ये। अब t फंक्शन क्या माने टी को? एक्स स्क्वायर, यानी लिखूंगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये फाइनल डिफरेंशिएशन हुआ। तो मैं चैन रूल का कॉन्सेप्ट भी बताया, उस पर बेस्ड एक एग्जांपल भी लिया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मज़ा कब आएगा बनाने में? जब इसके एप्लीकेशन पे जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमा, रेट ऑफ चेंज, ये सब इंटरेस्ट। जितना एनर्जी होगा ना आप में, उतना एनर्जी लगाएंगे। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन कुछ लिमिटेड है, आर.डी. शर्मा या फिर कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन करिए, काम आएंगे आगे। हायर मैथमेटिक्स से अगर कोई मैथ से आगे पढ़ना चाहते हैं ना, तो काम आएगा। ठीक है? ऐसे भी मैक्सिमम लोग मेडिकल के फील्ड में जाएंगे, नहीं तो इंजीनियरिंग के फील्ड में। आईआईटी का तैयारी करना है उस लेवल का, तो फिर काम आएगा। ठीक है ना? एप्लीकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि ये डिफरेंशिएशन दे देगा, ये इतना आसान क्वेश्चन दे देगा, वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं। जैसे क्लास 11th में ज्योमेट्री पढ़े ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो मैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ। सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देखे भी होंगे। तो अगर आपके मित्र कोई फ्रेंड हैं तो प्लीज़ रिकमेंड कि मेरा चैनल से देखें एक बार, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दें। और अभी आप अगर अभी तक वीडियो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे बटन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं क्लास 12 से रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का सब्सक्राइब? चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साइन एक्स का पावर स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या करूंगा? चैनल का यूज करूंगा। ये मान लिया कि ये क्या है? y है, तो इसका तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। जो भी एक कंडीशन ये जो दिया हुआ है ना, उसको हम t मान लेंगे या फिर u मान लेंगे। अभी जरूरी नहीं कि t ही मानो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब ये फंक्शन y क्या हो जाएगा? साइन t। मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना था किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन किसके टर्म में है? x के टर्म में। तो मुझे x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसको लिखूंगा कैसे? dy अपॉन dx। अब ये चैन रूल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये वाला। तो dy अपॉन, मैं y को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये t x के टर्म में है तो मैं t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो d अपॉन dt, y क्या है? साइन t इंटू डी, t क्या माना हो? एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन dx। साइन t का डिफ्रेंशिएशन कॉस t, इसका डिफ्रेंशिएशन दोनों पे अलग अलग। अभी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव हो गया ना, तो हाँ फर्स्ट टाइम है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करिए, यही था ना, प्लस और माइनस में अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। कितना करना होगा? सब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट कर लीजिए। क्लास 12 के लिए अगर एक क्वेश्चन आ गया तो हाँ भाई प्रोसेस बाय प्रोसेस जानना है, अच्छे नंबर लाना है, नंबर कट नहीं हो उसके लिए। तो ये चीज देखेगा टीचर आपसे। कॉस टी का वैल्यू क्या माना? एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 5 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0, तो 0 ही हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट। 2 को बाहर लिखना है तो लिख सकते हैं,
2x पहले लिखना है तो 2x को पहले लिख लीजिए। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद नहीं बने तो सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, अब तो बन गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे से ये सॉल्व हो गया होंगे ऑलरेडी। जिनसे नहीं सॉल्व हुआ है चलिए देखते हैं आगे। अगेन इसको मान लिया y मान लिया, f(x) मान लिया, बात एक ही है। फंक्शन पढ़ चुके हैं। हाँ, फंक्शन बहुत सारे बच्चे को ना रिलेशन ऑफ फंक्शन स्किप कर देते हैं। अरे भाई चलो 10 नंबर तो है, 10 नंबर से क्या होने वाला है। नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो वहीं पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन ऑफ फंक्शन पूरे चैप्टर में आपको परेशान करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखे होंगे ना रिलेशन ऑफ फंक्शन के, हर जगह फंक्शन क्या है, फंक्शन हर जगह यूज होंगे, वो मिस्टेक तो पहले ही स्किप कर देते हैं तो पछतावा होता है। तो इसके लिए गाइडेंस की जरूरत होता है। गाइडेंस कौन देंगे? टीचर देंगे। अच्छे टीचर के कांटेक्ट में रहिए। मेरे में है तो मैं तो ऑलरेडी बताता ही रहता हूँ। ठीक है, तो बताएंगे रास्ता कि किस वे में पढ़ना है। पढ़ने में तो हर कोई पढ़ता है, रात दिन पढ़ता है। किसी का अच्छा नंबर ले आएंगे, कोई नहीं भी ला पाएगा। तो एक प्रोसीजर है ना पढ़ने का, जिसको क्या बोलते हैं मैनेजमेंट। कैसे मैनेज करके पढ़ना है। टाइम कम दे, यानी इनपुट कम दे, आउटपुट ज़्यादा मिला, यही तो मैनेजमेंट हुआ। ये कि रात दिन लगे हुए हैं और 60-70% आ जाते हो, उसमें क्या फायदा होता है मेहनत करने से? एनर्जी वेस्ट। मेहनत तो किए, लेकिन किस पे ज़्यादा फोकस करना, किस वे में पढ़ना है, वो गाइडेंस आपको नहीं मिला। वो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है स्टूडेंट के लाइफ में। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारा कहानी है मेरे पास। ठीक है, जरूर एक दिन बताऊंगा। तो कि मैं जो भी गेन किया, देखिए बड़ा आदमी ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ा हुआ है उसके पास ज्ञान नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ उसको नॉलेज होता है। वो भी अगर आपको कुछ बोल रहे हैं ना तो कुछ सीखिए उनसे भी। सीखने वाली बात उनके पास भी है बताने लायक। वैसे ही नहीं बोलते हैं, उनके भी कुछ कभी जब बात बोले ना, जो बात अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करिए ना। जरूरी थोड़ी बोल रहा हूँ कि एक्सेप्ट कर लीजिए। ये एक अच्छा लर्नर का एक ये सिंबल भी है। गुड लिस्नर, आप सुने भी होंगे, अच्छा श्रोता होना चाहिए। आगे वाला बंदा क्या बोल रहा है वो टेंशन मत लीजिए, उसमें से बहुत कुछ आपको बेकार भी लगे। ठीक है, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा मिल जाए जो कभी नहीं मिला होगा, आपका लाइफ चेंज हो जाता है। समझ आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। y इक्वल टू कॉस साइन ऑफ x कैसे निकलेगा? तो इसको आगे मान लूंगा साइन x को t, डिफरेंशिएट करते हैं इसको रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन x के टर्म का ही है तो dy/dx। अब मैं y, अच्छा जब t sin x मान ले तो y क्या बन जाएगा? cos t। इसको डिफरेंशिएट करना x के टर्म में, dy/dx। मैं डायरेक्ट करूंगा ना, चैन रूल का अप्लाई करूंगा। तो पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो t माना हूं उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो d/dt इंटू y क्या है? cos t। d/dx, t क्या लिया है? sin x। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, sin x का cos x। t क्या माना है? sin x, तो पुट कर दीजिए इंटू cos x। ये डिफरेंशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट। नोट करिए, अभी और 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट जो भी बच जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज 5। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड तो ऑलरेडी मैक्सिमम बच्चे से बन गए होंगे, मेरी शायद फोर्थ में प्रॉब्लम हो। चलिए देखते हैं।
अगर इसको मैं क्या मान लूँ टी ए एक्स प्लस बी, तो अब ये जो फंक्शन y माना था सपोज, ये y फंक्शन क्या हो जाएगा साइन टी, इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब क्योंकि ये फंक्शन t के रिस्पेक्ट में है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं, इसके लिए चैन रूल लगाऊंगा तो dy अपॉन डी टी एंड डी टी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी टी वाई क्या है साइन टी, डी अपॉन डी एक्स, टी क्या माना हो ए एक्स प्लस बी, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, यहाँ पे प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे। अब इस जगह का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो दोनों पे अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू बी। यहाँ भी मैं बोला था कॉन्स्टेंट इनटू फंक्शन कोई रहे, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं, कॉस टी ए डी अपॉन डी एक्स एक्स, बी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, cos t डी अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, a इंटू 1 ए ही रहेंगे, a इंटू में 0 तो है ही, t जो माना था वो वैल्यू पुट कर दीजिए, cos ए एक्स प्लस बी, और a को पहले लिख देते हैं, ये हो गया डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 3 का। फोर्थ में मैक्सिमम बच्चों को क्यों प्रॉब्लम होगा ना कि इसमें दो वो एज्यूम करना पड़ेगा, क्या क्या कैसे, रूट एक्स को सपोज मैं मान लिया टी, समझ में आई बात ना, इसको रूट एक्स मान लिया तो अब क्या हो जाएगा, u को tan रूट एक्स को क्या माना था t, tan t लगा दिया, अब tan t को क्या माना हूँ u, तो सेक क्या हो जाएगा सेक u, अगर इसको y माना था तो यही y अब क्या हो गया सेक u, रूट x को t माना, यहाँ पे t पुट कर दिए तो tan t को मैं मान लिया u, पूरा tan t u है तो सेक u हो गया y। तीन गो फंक्शन कितने हैं ना, x के रिस्पेक्ट में है, t के और u के, तीन चैन लेना होगा, इसको अब डिफरेंशिएट करना है y का जो फंक्शन जो मैं एज्यूम किया हूँ वो किसके टर्म में है, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट करना है। अब y है u के टर्म में तो फर्स्ट मुझे u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, u आया तो अब मुझे u को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, अब t है तो यही t ऊपर चला गया, तब t क्या t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। स्टार्ट करिए, d अपॉन डी यू, y है सेक u इंटू डी अपॉन डी टी, u है tan t, d अपॉन डी एक्स, t है रूट x, सेक u का डिफरेंशिएशन सेक u इंटू tan u, सेक x का तो ये होता है ना सेक x इंटू tan x, इंटू tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो tan t का सेक स्क्वायर t। इसका करूं तो यहाँ पे समझ लीजिए d अपॉन डी एक्स रूट में है तो x का पावर 1/2, ये फॉर्मूला के अनुसार n x का पावर n माइनस 1, पावर में है 1/2, x का पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x का पावर क्या हो जाएगा माइनस 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x का पावर 1/2, तो इसको क्या लिख देंगे पावर में 1/2, इसका मतलब क्या रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ये कहाँ पर है आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, इसमें लिख दूंगा 1/2 रूट x, ये हटा दीजिए सारा, ये आंसर हो गया, आंसर तो आ गया, लेकिन t के रिस्पेक्ट में अभी भी है, फंक्शन x के टर्म में है तो सभी को जो डिफरेंशिएट करके निकालूंगा उसको सारे को x के टर्म में ही लाना है। u को क्या माना tan t, से tan t, tan u को क्या माना tan t, सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर t को क्या माना रूट x इंटू 1/2 रूट x, t क्या है रूट x, तो सेक tan रूट x
tan ऑफ t क्या है, रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया कंप्लीट। चलिए तो अगर 10 क्वेश्चन है तो 4 करवा दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब ठोकिए, ठीक है, ठोकिए भाई, जितना जल्दी ठोकिए, और शेयर करना भी मत भूलिए अपने फ्रेंड ग्रुप में। बेल आइकन को बोल रहा हूँ, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ना, करने से क्या होगा ना, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन चले जाएंगे, ठीक है। एंजॉय करिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।